हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, आज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन का जो चैप्टर चल रहा है आपका, उसके अंदर जो सेकंड मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछली क्लास में हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन किया था और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई अभी दिक्कत हो तो वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। तो चलिए, अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों लाया गया, उसके पीछे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ड्रॉबैक था। वो क्या था? ड्रॉबैक ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? इन दिस मेथड ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसीडर्ड सिंस ईच ईयर्स प्रॉफिट्स आर गिवन इक्वल वेटेज। यानी कि अगर हमने 5 साल, 6 साल या 10 साल का एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है तो सभी को इक्वल वेट दिए जाते हैं अपने आप में ही। और जो अगर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ट्रेंड लगातार राइजिंग है या फॉलिंग है तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अपनाया गया, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जनरली तभी इफेक्टिव होता है जब कोई स्पेसिफिकली प्रॉफिट का ट्रेंड राइजिंग या फॉलिंग स्टेज पे दिखाई देता है। तो जैसे जैसे करंट ईयर पे हम आते चले जाते हैं, उसको हमेशा ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि फ्यूचर से जुड़ा हुआ खासकर करंट ईयर ही होता है, तो इसलिए उसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, मोर वेट्स इज असाइन्ड टू द प्रॉफिट ऑफ रीसेंट ईयर एज इट इंडिकेट्स द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन फ्यूचर। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन प्रॉफिट शो राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड्स। ठीक है सर, हमें अब समझ में आ गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों लगाया जाता है, जबकि हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। टीएस ग्रेवाल सर की क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। क्वेश्चन है कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट भी कुछ करनी होती है तो किस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट जो पिछली क्लास में समझाया गया था, नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे और हर साल के 7 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो सम होगा, प्रोडक्ट का जो सम होगा, उसको वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एक सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने इस तरह की चीजें स्टैट्स की बुक में आराम से की हुई है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को वैसे ही करना होता है। तो क्वेश्चन में कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। यानी कि क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है किसकी? 3 years परचेज ईयर दे रखे हैं, 3 years परचेज, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 years के वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा गुडविल। प्रॉफिट ऑफ 4 years एंडेड 31st March वर, ईयर एंडेड 4 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। द वेट्स असाइन टू ईच ईयर 31st March आर 16, 1, 17, 2, 18, 3 एंड 19 को 4 वेट दिया हुआ है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड 31st March 2018 a major plant repair was undertaken for ₹12,000 which was charged to revenue। यानी कि इसको कैपिटलाइज करना था, क्योंकि एक मेजर रिपेयर हुआ था तो वो कैपिटलाइज होना था, जबकि उसको रेवेन्यू के ऊपर चार्ज कर लिया, यानी कि एक एक्सपेंसेस हो चुका था जबकि वो एक्सपेंसेस नहीं लेना था। तो इसके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? आप इस साल के प्रॉफिट में से 31st March 2018 के प्रॉफिट में से इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये लेस हो चुका है इस प्रॉफिट के अंदर। which was charged to revenue, the said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, वो WDV यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपके पास जो ये कैपिटलाइज किया था, यानी कि इस साल में 12,000 का 12% 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, मगर अगले साल इसमें से 10% हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस साल में,
वो करते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय 4800। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ है 2017 में, तो इसका मतलब इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो इसको हम लेस करेंगे और अगले साल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 2018 के बिगिनिंग में ये ओपनिंग स्टॉक भी होगा और वो भी ओवर वैल्यूड होगा, तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट इससे डिक्रीज हो गया होगा, तो अगले साल में इसको एड ऑन करना है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹9600 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। और एक मैनेजमेंट कॉस्ट जो लगनी है 9600 हर साल लगनी है एनुअल चार्ज, उसको भी गुडविल की वैल्यूएशन में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, और आगे क्वेश्चन तो नहीं है, इसका कुछ पार्ट नहीं है सर। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया है। क्वेश्चन समझने के साथ साथ अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए आपको हर साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है और उसको फिर उनके वेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके सम को उसके वेट से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद आप गुडविल को यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 से उसको कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो आपको पता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वहां पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना तो पड़ेगा ही। चलो सर ठीक है, अब इसको अब हम निकालते हैं। तो अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हर साल के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पर ही हम आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है सर, चलो जी, अब आप क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ एंगल ठीक नहीं लग रहा है, मैं ठीक करने जा रहा हूं जिससे आपको विजुअलिटी ठीक हो। ठीक है सर, अब ठीक लग रहा है। चलो भाई, ठीक लग रहा है तो लिख लेते हैं। तो चलिए, आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ टेबुलर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। हर साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं जिससे हर साल का हमारे पास अलग अलग आ जाएगा और फिर हम उसको वेट से बना देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। हमारे पास क्वेश्चन में है 2016 एंड मार्च 31, ये बन गया एक कॉलम। मार्च 2017 एक और कॉलम बन गया। मार्च 2018 एक और कॉलम बन गया और 19 के लिए एक और कॉलम बन गया। ठीक है सर, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजिशंस होती चली जाएगी हम उसको लिखते जाएंगे। पर्टिकुलर्स, ये ईयर है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। ठीक है सर, अब हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट गिवन, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या है। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 2018 के हिसाब से, 16 के हिसाब से 40,400 क्वेश्चन में गिवन है, 49,600 40,018 का और 19 का प्रॉफिट है 60,000। ठीक है सर, उसके बाद जो एडजस्टमेंट करनी है, पहली एडजस्टमेंट है 31 मार्च, a major plant repair was undertaken for 12,000 which was charged as revenue। अभी मैंने आपको बताया था ये रेवेन्यू पे चार्ज कर लिया गया है, तो आपके पास इसको क्या करेंगे, अब आप इसको लेस करेंगे या ऐड करेंगे, लेस करेंगे सर।
क्यों लेस करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट में से हट चुका है, इसलिए इसको आप वापस से ऐड करेंगे। तो ऐड पहला पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है ये प्लांट रिपेयर, प्लांट रिपेयर। पहला जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था प्लांट रिपेयर का, इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी कि आपने 2018 के ईयर में ऐसा किया था, तो इसको आपने 12,000 रुपीज वापिस से ऐड करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। और उसके बाद लिखा है कि इस पे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी करनी है आपको। तो डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट है वो है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। इसका मतलब जो हमने ये रेवेन्यू नेचर का था, कैपिटलाइज नेचर का, तो रेवेन्यू नेचर था, इसलिए इसको तो ऐड कर दिया, और साथ में जब इसका कैपिटलाइजेशन हो गया तो इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, और डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 12,000 रुपीज लगना चाहिए। तो इसका मतलब 31 मार्च 2018 में ही हुआ था ये खर्चा, उसी दिन हुआ था। इसका मतलब 12,000 रुपीज, 1200 रुपीज लेस करेंगे एक साल बाद पूरा। और अगला, इससे अगला साल भी होता तो हम 10,800 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते। तो इसको लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट। तो ये 1,200 रुपए डेप्रिसिएशन का नाम का इसमें हट जाएगा। अगला साल होता तो 10,800 पे लगती डेप्रिसिएशन, जो बन जाती 1080। ठीक है सर, इसके हमने एडजस्टमेंट कर दी। सेकंड पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ओवरवैल्यूड बाय 4,800। तो हमारे पास 31 मार्च 2017 की बात है, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक को ओवरवैल्यूड किया था। क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड, तो क्लोजिंग स्टॉक को जो ओवरवैल्यूएशन किया है वो किया है 2017 के अंदर, इस ईयर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को ओवरवैल्यूएशन किया गया। तो इसका मतलब हमारा इस साल में प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो हमें इस साल से इसको हटाना पड़ेगा 4,800। और इसी के साथ अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसका इंपैक्ट अगले साल में भी आएगा। तो इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूएशन, ओवरवैल्यूड मान लेते हैं। चलो, वो ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट इससे घट जाएगा, और इसको हम अगले साल में ऐड करेंगे। यहां पर लेस किया था हमने, और इसको यहां पर ऐड करेंगे 4,800 नेक्स्ट ईयर में। ठीक है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, मगर समझ में आ रहा है। एक बारी और दोबारा से वीडियो को बैक करके देखेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये बात भी हो गई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट ने कहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹9600 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो इसका मतलब आपके पास मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में, मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में भी अमाउंट एडजस्ट करना है, जिसका अमाउंट आ रहा है 9600। तो हर साल के आखिर में जितने भी साल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, 9600 आपको लेस करने पड़ेंगे हर साल के कैलकुलेशन के। ठीक है सर, हमने लेस कर दिया है, तो इससे हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, तो हमारे पास बोलेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इनकी एडजस्टमेंट करने के बाद ये दिखाई देगा। चलिए, अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। $40,400 लेस में
9600, ये अमाउंट आ जाता है 30,800, 30,800। अगला अमाउंट है हमारे पास 49,600 माइनस 4800 माइनस 9600, तो ये अमाउंट आ जाता है 35,200। उसके बाद 40,000 प्लस 12,000 माइनस 4, ये भी प्लस है, चलो, प्लस 4800 माइनस 9600, ये अमाउंट आ जाता है 47,200। और 60,000 प्लस 1200 माइनस 9600, ये अमाउंट आ जाता है 51,000। 60,000 प्लस 1200 माइनस 9600, 51,600 आ जाता है। कुछ गलती लग रही है, 61,200 ये भी हमने लेस करना है, ये भी गलती है। तो इसका मतलब 60,000 माइनस 1200 माइनस 9600, ये अमाउंट आ जाता है 49,200। 49,200 हमारे पास टोटल इंपैक्ट आ गया। और ये जो हमने टोटल टेबल बनाई है, तो ये कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है सर, अब हमें ये टेबल समझ में आ गई है। तो अब हम इसकी वेटेड एवरेज निकालने के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इनके वेट्स को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेटेड एवरेज कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेशन आप करेंगे, तो इसके लिए भी आपको स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखे हैं, उससे इसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उस वेट मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा उसको वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास अवेलेबल है ईयर एंड, जिसपे हम काम करेंगे। कौन सा ईयर एंड है जी? 31, 3, 16, 17, 18 और 19, 4 साल ही हमारे पास, करेक्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट जो अवेलेबल है, ये ऊपर जो हमारे पास प्रॉफिट्स हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल जो बिजनेस प्रॉफिट आपने निकाले हैं वो अमाउंट आया 30,800, 35,200, 47,200, 49,200, ये हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। ठीक है सर, इनके क्वेश्चन में वेट्स दे रखे हैं, तो वेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेट आपके पास गिवन है करंट ईयर 16 का 1, 2, 3 और 4, करंट ईयर में सबसे ज्यादा वेट गिवन है। उसके बाद ये निकल आएगा वेटेड प्रॉफिट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये अमाउंट आ गया 30,800, 35 दूनी 70,400, ये अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 47,200 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,41,600, 49,200 मल्टीप्लाई बाय 4,
1,96,800। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 4,39,600। तो ये है वेट का टोटल और अमाउंट का टोटल, यानी कि इससे अब हमारे पास वेटेड एवरेज आ गया जो यहां दिखाई दे रहा है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 43960, ये इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट divided by sum of product of weight and profit and divided by total weight। ठीक है सर, तो हमारे पास ये निकल के आ गया 4,39,600 डिवाइडेड बाय 10, तो अमाउंट हो गया 43,960 रुपीज आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। यानी कि पिछले 4 सालों का वेट अकॉर्डिंग टू द वेट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल के लिए आपको मैंने बताया ही था कि गुडविल का जो अमाउंट है वो होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दो क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 43,960 जो अभी हमने निकाला है, जो बन जाता है 43,960 मल्टीप्लाई बाय 3, ये अमाउंट आ जाता है 1,31,880। दिस इज व्हाट, दिस इज अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ये बात मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को शुरू से दिखा देता हूं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर यही किया है कि जो भी पहला पॉइंट था उसके अंदर हमने जो प्लांट के अंदर रिपेयर किया गया था, एक मेजर रिपेयर किया था जिसको गुडविल की कैलकुलेशन में कैपिटलाइज करना था, जबकि वो रेवेन्यू नेचर का उसमें दिखा दिया गया था। तो हमारा इससे प्रॉफिट कम हो गया था, तो हमने इस प्रॉफिट में इसको जोड़ा और उसके अंदर एक डेप्रिसिएशन लगना था, क्योंकि ये लास्ट ईयर 31 मार्च 2018 का ही केस हुआ था, उस दिन ही हुआ था। तो इसका एक कंप्लीट ईयर 2019 के एंड में होता है, तो इसकी डेप्रिसिएशन यहां लगेगी, यहां नहीं लगेगी। और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ था 2017 में, तो 2017 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट इन्फ्लेट यानी कि इंक्रीज हो गया था, तो इसको लेस कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन यहां हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक अगले साल के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो गया था, तो उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, इसलिए इससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, इसलिए इसको इसमें ऐड करेंगे और मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में हर साल 9600 लगाएंगे। तो इससे हमारा एक नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। इस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को क्वेश्चन में दिए हुए वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका टोटल वेट जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टोटल वेट एंड प्रॉफिट ये आ जाएगा, और इसको प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का आ जाएगा। 4 सालों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 साल का एवरेज प्रॉफिट इतना बनेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। और गुडविल को हम निकाल देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और उसको 1,31,880 फाइनली फिगर आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज को, और इसके बाद हमारा प्रॉफिट गुडविल का अमाउंट आ। ठीक है सर, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा ही था। तो चलिए अगली क्लास के लिए एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं अभी